कहिए कैसे हैं आप? कार्यक्रम में स्वागत है। प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप आखिर किसके हो? अगर आप पढ़ें पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 23 वचन में, तो यहाँ प्रभु का वचन कहता है, मैं मसीह का हूँ, मैं यीशु का हूँ, मैं मसीह का अनुयायी हूँ, मैं उसके मार्ग का अनुसरण करता हूँ। पुराने विश्वासी यूं कहते थे, मैं उसके मार्ग पर चलता हूँ, क्योंकि यूहन्ना 14:6 वचन में यूं लिखा है, यीशु ने कहा, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। ये हकीकत है। वास्तव में ये वचन कई बार गंभीर समस्या पैदा कर देता है। कई प्राचीन देशों में तो इसे नफरत फैलाने वाला प्रचार कहते थे। क्यों? क्योंकि वो कहते थे, इस तरह आप दूसरे मत का इनकार करते हैं। अब दोस्त, मुझे तो किसी और ईमान के बारे में मालूम नहीं। मेरे लिए तो केवल एक ने प्राण दिए। केवल एक से ही छुटकारा मिल सकता है, और केवल वही मुझे वापस लेने को आ रहा है। उसका नाम है यीशु। मैं मसीह का अनुयायी हूँ। अब आप अपनी बाइबल खोलें और पढ़ें पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 23 वचन। देखिए ये क्या कहता है। सुनिए, पिता परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए एक बहुत बड़ी कीमत अदा की है। उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु को भेजा कि क्रूस पर मरे, और वो लहू जो उसके शरीर से बहा, जब उस सूबेदार ने उसकी पसली को भेदा था, वही लहू हमारे पापों को धो डालता है। यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने आपसे और मुझसे इतना अधिक प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए नाश ना हो, पर अनंत जीवन पाए। तो जब आप उसके मार्ग पर चलते हैं और लोग आपसे पूछे कि ये क्या करते हो, तो आप कहें, क्योंकि मैं मसीह का हूं। जवान बच्चियों, जब आप मेरे पास आती हैं और कहती हैं, मेरे साथ की सभी लड़कियां पुरुषों से अनैतिक संबंध रखती हैं, और वो मुझसे पूछती हैं, अंकल एंगस, हम भी उनके समान क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि मैं मसीही की हूं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। जब आप अपने दफ्तर जाएं और आपके सहकर्मी कहें, क्यों ना हम इसमें से ये निकाल लें, कंपनी से ये चुरा लें, तो आप कहें, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो पूछेंगे क्यों? क्योंकि मैं मसीह का हूं। यहां तक कि रोमी सैनिक भी, रोमी साम्राज्य में कैसर के समय में, ये जब सड़कों पर से होकर गुजरते थे, अपनी वर्दी में उन्हें गर्व होता था कि वो रोमी सिपाही हैं। लोग उनसे पूछते थे, तुम ऐसा क्यों करते हो? वो कहते थे, क्योंकि मैं रोमी हूं। रोमी निष्ठावान होते थे। तो आप भी कहें, मैं एक विश्वासी हूं, मैं मसीह का अनुयायी हूं, तो मैं किसी भी अनैतिक काम में सहभागी नहीं हो सकता। मैं नफरत नहीं कर सकता, क्योंकि वो किसी अन्य जाति या अन्य समूह में से है, या अलग रंग का है, अलग भाषा बोलता है, या अलग संस्कृति का है। क्यों? क्योंकि मैं यीशु का अनुयायी हूं, और यीशु रंग भेद नहीं करता। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जरूरी है कि हम उठ खड़े हों और अंत तक अपने विश्वास में अडिग रहें। जानते हैं क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम पाखंडी कहलाएंगे, और यही वो बात है जिससे अधिकतर लोग आज कलीसियाओं से दूर होते जा रहे हैं, और वो है पाखंडपन, जिसे वो आज विश्वासियों में देखते हैं। क्योंकि वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। तीतुस 1 अध्याय 16 वचन। वो कहते हैं कि परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि मसीह को अपने अंदर और बाहर भी रखें। आप किसी अविश्वासी की भागीदारी में व्यापार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है, अगर आप मसीह के हैं तो असमान जुए में नहीं जुतेंगे। क्या आप मेरी बात समझे? बाइबल कहती है, तू चोरी ना करना, तो समय की चोरी भी ना करें। अपना आय कर चुकाएं, चाहे वो कहीं भी क्यों ना जाता हो, आप उसे चुकाएं, क्योंकि परमेश्वर कहता है। पड़ोसी से प्रेम रखें, अपने भाई को क्षमा करें, अपने भाई की आंख में से तिनका बाद में बाहर निकालें, पर पहले आप अपनी आंख से लट्ठा निकाल लें। अंत में मैं यही कहूंगा, मैं मसीह का हूं और आप मसीह के हैं। होने दें कि दुनिया देखे कि हम अलग हैं। गुड बाय। We trust that you have been blessed by today's message. For more information, please visit angusbuchan.com.